बैंड रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को दुर्ग से नौतनवा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन शटिंग प्रक्रिया के दौरान पटरी से उतर गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। घटना लूप लाइन पर ट्रैक बदलते समय हुई, जब कम गति से चल रहा इंजन अचानक एक तेज आवाज के साथ पटरी छोड़ते हुए धंस गया। जैसे ही इंजन डीरेल हुआ, स्टेशन के कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। तत्काल प्रभाव से डाउन लाइन पर आने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया और कॉशन जारी कर दिया गया। उठाओ यार, पीछे हटो। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के खिलाफ लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन ने गुरुवार को वाराणसी में नया रूप ले लिया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों बिजली कर्मियों ने एक विशाल बाइक रैली निकालते हुए सरकार के फैसले का विरोध दर्ज कराया। रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की गई कि वे जनहित में बिजली के निजीकरण की योजना को तत्काल रद्द करें। कश्मीर के पहलगांव में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पर्यटकों को धर्म पूजकर निशाना बनाने वाली इस कायराना घटना के खिलाफ पूरे भारत में विरोध और नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी बीच वाराणसी के राजा तालाब क्षेत्र के कचनार गांव में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने देश प्रेम की एक अनोखी मिसाल पेश की। कचनार में इन दिनों एक घर की छत पर राफेल लड़ाकू विमान की हूबहू प्रतिकृति बनी हुई है, जिसे गाँव वालों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यूपी में सपा सांसद रामजी सुमन पर हो रहे लगातार हमलों के विरोध में समाजवादी कार्यकर्ताओं का गुस्सा गुरुवार को सड़कों पर फूट पड़ा। वाराणसी के कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में बड़ी संख्या में जुटे सपा कार्यकर्ताओं ने मौजूदा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब एक प्रतिनिधि यानी सांसद तक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। लगातार एक सांसद के ऊपर हमला किया जा रहा है, सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है और जो गुंडे हमला कर रहे हैं वो शाम तक छूट भी जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई ठोस कानूनी कार्यवाही नहीं हो रही है। हमने राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की यही स्थिति रही तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था यही करने के लिए यहाँ पर डबल इंजन की सरकार लोगों ने लाया था? यहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई और विकास के मुद्दों पर सरकार बात नहीं करती है। इन मुद्दों पर तो लोगों को जो है पीट दिया जाता है, लोगों को हटा दिया जाता है। लगातार महंगाई दर बढ़ रही है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, विकास की गति धीमी है। इन पर बात नहीं करेंगे, ये बेवजह बेफिजूल मुद्दों पर बात करेंगे। और यहाँ तक कि इस प्रदेश में राज्यसभा सांसद की भी स्थिति जब सही नहीं है तो इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत क्या होगी आम जनों के लिए आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। जी, हम लोग राष्ट्रपति के नाम पर आज ज्ञापन सौंपे हैं और उसमें हमारी मांग यही है कि उत्तर प्रदेश में यदि कानून व्यवस्था की स्थिति सही नहीं होती तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। नगर निगम के विकास कार्यों की समीक्षा हेतु महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में जल स्वच्छता, नाला सफाई, अतिक्रमण हटाओ अभियान और हरित विकास जैसे विषयों पर बिंदुवार चर्चा हुई और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। बैठक में महापौर ने पेयजल संकट से जूझ रहे 18 वार्डों को प्राथमिकता में रखते हुए जल निगम को 8 मई तक पाइपलाइन बिछाने का सर्वे पूरा करने का DPR प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने जिला प्रोबेशन कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया, जिसमें कार्यालय की कार्यशैली और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर गंभीर खामियां उजागर हुई। निरीक्षण के समय जिला प्रोबेशन अधिकारी समेत अन्य स्टाफ मौजूद थे, लेकिन दस्तावेजों और पत्रावलियों के रखरखाव में मिली गड़बड़ियों पर CDO ने कड़ी नाराजगी जताई।
शहर के ऐतिहासिक थाना चौक भवन को गुरुवार को एक नई पहचान मिली। वर्षों पुरानी इस इमारत का नवीन जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्य पूरे होने के बाद इसका लोकार्पण पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने किया। पुलिस कमिश्नर ने फीता काटकर थाने की नवीनीकृत परिसर का उद्घाटन किया और इसके पश्चात परिसर का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यापारी संगठनों के जनप्रतिनिधि और आमजन भी उपस्थित रहे। आते हैं और वो चौक थाने के सामने से एक बार जरूर गुजरते हैं। तो इस थाने को इसीलिए चुना गया था कि जब वो यहाँ से निकलें तो उनकी दृष्टि इस थाने पर जाए और उत्तर प्रदेश पुलिस की, उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी छवि लेकर के लोग यहाँ से जाएं। इसलिए पिछले 6 महीने में हमारे यहाँ के अधिकारियों ने कड़ी मेहनत करके इस थाने को का पूरा जीर्णोद्धार कर दिया है और इसका जो पुराना लुक था, जो आज से 125 साल पहले जब ये थाना निर्मित हुआ था, उससे भी बेहतर लुक देने का इसको प्रयास किया गया है। यहाँ पर जो हमारे आगंतुक आते हैं, जो श्रद्धालु भी कभी कभी यहाँ आते हैं, उनके रुकने और बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। जो हमारे कर्मचारी यहाँ 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं, उनके लिए भी बैरक्स वगैरह में बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। आगे हम लोग जो और हमारे थाने हैं, जैसे कोतवाली थाना है, दशाश्वमेध थाना है, जो नज़दीक के थाने हैं जहाँ से श्रद्धालु लोग अक्सर निकलते हैं, उन थानों को भी हम लोग इसी तर्ज पर उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा शहर के जितने भी, हमारे बनारस ज़िले के जितने भी थाने हैं, उन सभी में ये प्रयास हो रहा है कि इसको एक मॉडल थाने के रूप में विकसित किया जाए और लोग यहाँ पर आकर के इसको देखें और इसको रेप्लिकेट करें, अपने अपने ज़िलों में भी इसी प्रकार के प्रयास लोग करें। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने गुरुवार को कलेक्टर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई के दौरान आम जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने न केवल शिकायतकर्ताओं की बात गंभीरता से सुनी, बल्कि संबंधित विभागीय अधिकारियों से दूरभाष पर तत्काल वार्ता कर समस्याओं के समाधान हेतु ठोस निर्देश भी दिए। डीएम ने कहा कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। सिगरा स्थित गुलाब बाग में भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए केंद्र सरकार की नीतियों का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर विपक्षी दलों पर तंज कसरा। मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है और विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का कार्य कर रहा है। छीना जाएगा, न कोई अधिकार छीना जाएगा, न उसमें हस्तक्षेप किया जाएगा। अभी तक क्या था कि वक्फ बिल में जितने मेंबर होंगे सब भाई मुसलमान होंगे। माना कि आपके संपत्ति को कब्जा कर लिया, तो हमें आपका संपत्ति कब्जा किया तो आप सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे वक्फ बिल में। वक्फ बिल में कौन रहेगा? तो मुसलमान भाई रहेंगे। सरकार ने कहा कि यह चीज़ें हम जो समुदाय के लोग कर रहे हैं उसमें बाकी लोग भी रहें, जो कि धर्म के निगाह से न देखें, उसको देखें लीगल के हिसाब से। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई सारे लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि जो कमेटी बन रही है उसमें हिंदू लोग रखने क्या? ये विपक्ष में लोग हैं जो मुसलमान भाइयों को अपना वोट बैंक मानते हैं, उनको भारत का नागरिक नहीं मानते हैं। वह उन्हें केवल गुमराह करके, ताकि पढ़े लिखे ना, विकास की धारा में आवे ना, वो उन्हें गुमराह करते हैं कि इससे आपको छीना जा रहा है। जबकि सबसे अधिक मुसलमान भाइयों को हमने भला किया, भाजपा ने किया, माननीय मोदी ने किया, माननीय योगी जी ने किया है। हम उनको आवाज़ से लेकर के हर योजनाओं में 23% जितना उनकी आबादी है वो पूरा अधिकार उनको देते हैं। तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को गुमराह कर रहा है? क्या चीज़ है? गुमराह कर रहा है? आपने कहा देखिए कांग्रेस ने किया क्या है? मुस्लिम पर्सनल मैं अभी उसी बात रहा हूँ। कांग्रेस ने किया क्या है? तो आप इससे से आप टच से हट रहे हैं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर वाराणसी स्थित मणिकर्णिका घाट पर परंपरागत रूप से आयोजित मणिकर्णिका माता के वार्षिक श्रृंगार और दान स्नान में अद्भुत आस्था नजर आई। मां के एक दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ मणिकर्णिका घाट पर उमड़ पड़ी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जैसे ही मां की पालकी यात्रा काशी की गलियों में निकली, उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु व्याकुल हो उठे।